गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये पहले चला रहा है। आज का टॉपिक है इक्वेशंस रिड्यूसिबल। अभी तक लेक्चर 21 लेक्चर तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, चाहे एलिमिनेशन मेथड हो, चाहे और कोई एल्जेब्रिक मेथड हो। आज के लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें नॉन लीनियर की बात करेंगे। इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में नॉन लीनियर की बात होगी, लीनियर की नहीं। तो नॉन लीनियर की सिचुएशन आएगी तो कैसे हम टेकअप करेंगे, ठीक है बेटा। इंग्लिश मीडियम वाले समझ लें। टिल लास्ट लेक्चर यानी कि अप टू 21st टिल लास्ट लेक्चर यू हैव सॉल्व ए बंच ऑफ सिस्टम। बंच मीन्स मेनी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस यू हैव solved a bunch of system of linear equations with 2 variables. We have used method like substitution and elimination method to solve such type of equations. किस तरह का इक्वेशन? linear equation, ठीक है। But what happen when the given pair of equations is not in linear form? फिर से what happen when given situation, given question is not a form of linear equation? In that situation our strategy will be to convert non-linear equation into linear equation. This is the objective of this topic. इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव है। कैसे करना है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। रिड्यूसिबल मेथड, हमें कितने तरह के क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी फेस बाय अस इन दिस टॉपिक। कितने तरह के क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिस पर ये टॉपिक एप्लीकेबल होगा। तो मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे कितने तरह के क्वेश्चन को फेस करना पड़ेगा, उसमें कितने क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है वैरायटी को, और टुडे व्हाट विल बी डिस्कस्ड, ठीक है बेटा। आइए देखते हैं। चलिए, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दिस आर द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस which will be covered या which may be under the equation reducible technique, ठीक है बेटा। इस तरह के क्वेश्चन इतने तरह के आ सकते हैं। फ्रैक्शन में हो सकता है आपका क्वेश्चन, डिजिट नंबर में हो सकता है, एज ऑफ पर्सन हो सकता है, करेंट ऑफ रिवर हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट ऑफ रिवर हो सकता है, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट मेथड। हम बेटा डिजिट नंबर, आप कहते हो ना कि हम 2 डिजिट है, उस डिजिट को आपस में चेंज कर दें। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने लिया था 10x + y करके, इस तरह का। तो डिजिट वाले क्वेश्चन है, इसके एप्लीकेशन में आ सकते हैं। यानी कि इतने तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं जो लीनियर फॉर्म में नहीं होंगे। ये मेरा कहने का मतलब है, उसको हम लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। डिजिट नंबर कर चुके हैं एप्लीकेशन, इसको अभी आगे आप में नहीं है, लेकिन ये वैरायटी है। एज ऑफ पर्सन, फादर की एज बेटे की एज से इतनी गुनी है, इतने समय पहले इक्वल थी, ये ऑलरेडी हम लोग इसका एप्लीकेशन देख चुके हैं। करेंट ऑफ रिवर, नदी की धारा वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लड़के धोखा खाते हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। इसको कराएंगे आज ही, इस पे कंसेप्ट देंगे। टाइम एंड डिस्टेंस में भी टाइम का भी पता होता है, डिस्टेंस का भी पता होती है, कुछ एक फाइंड करना होता है ना। तो ये ऑलरेडी इसका भी एप्लीकेशन आप देख चुके हैं, पिछले लेक्चर में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, ठीक है। फिर भी करना है। आज के जो टॉपिक में फ्रैक्शन इन्वॉल्व है, करेंट ऑफ रिवर इन्वॉल्व है, टाइम एंड डिस्टेंस इन्वॉल्व है, टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क मतलब कि इतने लेबर मिल करके इतने काम करते हैं, तो इतने लेबर मिलकर कितने काम करेंगे, ठीक है बेटा। इस तरह की सिचुएशन आएंगी। जिसको मैंने टिक नहीं किया है, ये सारे क्वेश्चन एप्लीकेशन में आएंगे। आपके बुक में, इस एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन लाइफ में कहीं ना कहीं टकराएंगे। आवर स्ट्रेटेजी इज टू कवर फ्रैक्शन, करेंट, टाइम एंड टाइम इन वर्क। देखते हैं आज कितना हम कवर कर लेते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, ठीक है बेटा। आइए, बिफोर टेकअप, आज हम अभी बात करें किसकी, फ्रैक्शन की। लेकिन बिफोर टेकअप द फ्रैक्शन, माई हार्टली इंटरेस्ट इज करेंट ऑफ रिवर मस्ट बी डिस्कस्ड।
करंट ऑफ रिवर में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं बेटा, इसको ज़रा मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। आप कंसंट्रेट हो जाइए 10 to 20 मिनट्स के लिए। आइए, कुछ इसमें टर्म यूज होते हैं, आपके क्वेश्चन में कुछ टर्म्स यूज होंगे, तो जरा मैं कंसेप्ट की बात करूं, टॉपिक को हटा दूं, टॉपिक पे चर्चा हो गई, एक कंसेप्ट मैं दूंगा बेटा, उस कंसेप्ट को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। एक वर्ड आएगा, वर्ड एक आएगा अपवर्ड स्ट्रीम, डाउनवर्ड स्ट्रीम, ठीक है। इस वर्ड को समझो, स्ट्रीम मैं लिखता हूं, है ना। इस स्ट्रीम में दो बातें आएंगी, क्या आएंगी बेटा, अपवर्ड स्ट्रीम, अपवर्ड स्ट्रीम एंड डाउनवर्ड स्ट्रीम, डाउनवर्ड स्ट्रीम, अपवर्ड स्ट्रीम एंड डाउनवर्ड स्ट्रीम, ये दो वर्ड एक आएंगे जब करंट मतलब नदी की धारा, नदी की धारा के डायरेक्शन में अगर बोट चल रही है या नदी की धारा के अपोजिट बोट चल रही है, इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। स्ट्रीम के अपोजिट और स्ट्रीम के टुवर्ड्स, विथ द स्ट्रीम एंड अपोजिट द स्ट्रीम, इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। कैसे टैकल करोगे, थोड़ा कंसंट्रेट हो जाओगे, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं समझोगे बेटा क्वेश्चन तकलीफ देगा, ठीक है। आओ, मैंने कहा कि स्ट्रीम की बात होगी, स्ट्रीम का मतलब करंट, स्ट्रीम का मतलब किसका, करंट, रिवर का करंट। अपवर्ड डायरेक्ट स्ट्रीम होगा या डाउनवर्ड स्ट्रीम होगा, ये वर्ड है। अपवर्ड मतलब ऊपर और डाउन मतलब नीचे, ऐसे नहीं समझना है, ठीक है। अपवर्ड स्ट्रीम का मतलब मूविंग अगेंस्ट फ्लो ऑफ वाटर, बात समझ आई, क्या इसका मतलब हुआ कि मूविंग अगेंस्ट, मूविंग अगेंस्ट, वर्ड पे ध्यान दीजिए, अगेंस्ट, मूविंग अगेंस्ट, क्या मैंने बोला, फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर, ये बात समझ आई बच्चों को मेरे। डाउनवर्ड का मतलब कि मूविंग विथ द फ्लो ऑफ वाटर, मूविंग, कौन मूविंग, बोट, वोट बी, ठीक ना, मूविंग विथ, किसकी बात करें, बोट की बात करें, वोट नहीं बोट, मूविंग विथ फ्लो ऑफ वाटर। ये फिर से रिपीट कर दूं, हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रीम का एक टॉपिक आएगा, इसमें थोड़ा सा टच आएगा, उसका मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रीम की क्वेश्चन आएंगे, लिखा होगा क्वेश्चन में ए बोट मूविंग अपवर्ड द स्ट्रीम, तो क्या समझेंगे, ए बोट मूविंग विद द स्ट्रीम, क्या समझेंगे, अपोजिट द स्ट्रीम क्या समझेंगे, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपवर्ड स्ट्रीम का मतलब मूविंग अगेंस्ट वाटर, वाटर की करंट, देखो इससे मान लो ये सी है या रिवर है, इसमें एक बोट है, ठीक है बेटा, एक बोट है, अगर स्ट्रीम की डायरेक्शन इधर हो तो बोट किधर है, इधर है, तो ये किस में आएगा, अगेंस्ट, वाटर की डायरेक्शन इधर है तो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, ये अगर वाटर की डायरेक्शन इधर है तो बोट इधर को जाएगी, तो विथ फ्लो ऑफ द वाटर। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या निकालना होगा, टाइम डिस्टेंस, हाँ टाइम डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, अभी देखेंगे इस लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में, ज़रा वेट करिएगा, सॉरी, ठीक है। आ जाओ, अगर मान लो कि ऐसा भी हो सकता है, मैं लिखूंगा वर्ड ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है बेटा, मे बी, मैंने क्या लिखा, मे बी, ऐसा भी हो सकता है कि पार्टली अप स्ट्रीम और पार्टली डाउन स्ट्रीम, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर समझो मैंने क्या कर रहा हूं, पार्टली अप स्ट्रीम एंड पार्टली, ऐसा भी हो सकता है पार्टली डाउन स्ट्रीम। ये क्या मैंने कहा कि अगर ये पानी का फ्लो है, एक वोट है, ये एक वोट है, ठीक है बेटा, मान लो ये वोट है, पानी की स्ट्रीम, वाटर की स्ट्रीम अगर ऐसे है तो वोट का मूवमेंट कैसा है, ऐसा है। हो सकता है कि क्वेश्चन कह दे कि इतने किलोमीटर 10 किलोमीटर ऐसे ही चला, वाटर की स्ट्रीम ऐसे थी और वोट की ऐसे थी फुल किलोमीटर 10 किलोमीटर। ऐसा भी पॉसिबल है, कह दे कि 5 किलोमीटर तो ऐसे वाटर के स्ट्रीम के अपोजिट चला और नेक्स्ट 5 किलोमीटर वाटर के फ्लो के डायरेक्शन में चला। 5 किलोमीटर
वाटर के स्ट्रीम के डायरेक्शन के अगेंस्ट और नेक्स्ट 5 किलोमीटर वाटर के डायरेक्शन के फेवर में साथ में चला। मैंने लिखा मे बी पार्टली अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ बेटा? मूविंग अगेंस्ट वाटर। तो मूविंग अगेंस्ट वाटर हुआ। और पार्टली डाउन स्ट्रीम का मतलब कि मूविंग विद द वाटर। फिर समझ लीजिए, ये मैंने ऐसे किया कि आधा डिस्टेंस तो अपोजिट चला और आधे डिस्टेंस इसके साथ चला, इसलिए पार्टली अप स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम को मैंने क्या लिखा था? अगेंस्ट वाटर की स्ट्रीम की, ठीक है, करंट की। और इसका मतलब क्या हुआ? विथ द स्ट्रीम। यही मैंने कहा था ना, पार्टली अगेंस्ट द वाटर स्ट्रीम एंड पार्टली विद द स्ट्रीम। तो अगेंस्ट को अपवर्ड वर्ड आएगा और डाउनवर्ड को क्या आएगा बेटा? विथ द वाटर, ठीक है, विथ द वाटर, फ्लो ऑफ द वाटर। ये बात समझ में आ गई, यही समझाना था मुझे। अब जरा आ जाओ, मैंने क्या लिखा कि मे बी पार्टली अप स्ट्रीम, मे बी पार्टली डाउन स्ट्रीम। और दोनों ही क्या क्रिएट करेंगे बेटा? ये दोनों ही सिचुएशन, अगर ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, तो ये दोनों ही सिचुएशन हमें क्या क्रिएट करेंगे? क्या क्रिएट करेंगे? क्रिएट टू इक्वेशन। क्रिएट मैं लिखूंगा क्रिएट टू, साफ साफ लिख दूं, क्रिएट टू इक्वेशन। क्यों? चैप्टर तो वही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ना। तो पेयर मतलब दो, यानी कि ऐसे क्वेश्चन आपको फेस करने पड़ेंगे जिसमें दो सिचुएशन होगी, विद द वाटर फ्लो या अगेंस्ट द वाटर फ्लो, ऐसी आएगी, या पार्टली अप स्ट्रीम या पार्टली डाउन स्ट्रीम क्वेश्चन में दिया रहेगा। और दोनों से ही इससे एक इक्वेशन बनेंगे, इससे एक इक्वेशन बनेंगे, हमारे पास क्रिएट टू इक्वेशंस आ जाएंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आएंगे, नॉन पेयर भी आएंगे। जनरली इस टॉपिक में नॉन पेयर आएंगे, उसको हम नॉन लिनियर आएंगे, उसको हम लिनियर बना लेंगे। लेकिन दो सिचुएशन होगी और दोनों से दो इक्वेशन क्रिएट हम कर लेंगे। बात समझ में आई? अब कैसे करेंगे इसी क्वेश्चन में? पहले फाइंडिंग्स लिख लेंगे, क्या क्या हमें नोन है। कभी डिस्टेंस नोन रहती है, टाइम नोन रहता है, ठीक है बेटा, कभी टोटल टाइम नोन रहता है, कभी स्पीड नोन रहती है, इसकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, कभी स्पीड ऑफ बोट का नोन रहता है, कभी कभी स्पीड ऑफ बोट अननोन रहेगा, उसको निकालना होगा, कभी कभी टोटल टाइम अननोन रहेगा, निकालना होगा। तो वो हम देखेंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। फिर से एक बार मैं समाप्त कर दूं, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बेटा, स्ट्रीम का हमने टेकअप किया। स्ट्रीम मतलब करंट, फ्लो ऑफ करंट। अब अपवर्ड स्ट्रीम का मतलब कि अगर बोट, स्पेशली बोट की केस होती है इसमें, कि अगर कोई सी में या रिवर में बोट चल रही है तो अपवर्ड लिखा होगा तो अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर समझना, अगर डाउनवर्ड वर्ड लिखा होगा तो मूविंग विथ फ्लो ऑफ वाटर, जिधर फ्लो वाटर का फ्लो है उधर ही चल रही है। इससे क्या करना है, टाइम डिस्टेंस की बात होगी, वो देखेंगे। ऐसी भी सिचुएशन आ जाएगी कि पार्टली करंट के फ्लो के अपोजिट और पार्टली 5 किलोमीटर, ये कुछ भी हो सकता है, 5-10 मैंने एग्जांपल लिया कि पार्टली फ्लो ऑफ करंट के अगेंस्ट और पार्टली वोट चलेगी फ्लो ऑफ वाटर के फेवर में या फ्लो ऑफ करंट के फेवर में बात की है। और ऐसे ही दो सिचुएशन से हम दो इक्वेशन क्रिएट करेंगे और उनको देखेंगे कि लीनियर है कि नॉन लीनियर है। इफ it is non-linear then you have to convert in linear by technique of reducible equation method। यही इसका क्रक्स है इस चैप्टर को पढ़ने का, ठीक है बेटा। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं कि लीनियर से नॉन लीनियर से लीनियर कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैंने अभी लिखवाया था कि टाइप ऑफ कितने, इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, उसमें पहले मैंने लिखा था फ्रैक्शन का, एक फ्रैक्शन का मैं क्वेश्चन लेता हूँ, उसको देखेंगे नॉन लीनियर से लीनियर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और नॉन लीनियर होता क्या है बेटा, उसको देखेंगे, ठीक है। इसके अगले टॉपिक में हम अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, उसमें बोट वगैरह टाइम डिस्टेंस की बात करेंगे। आओ छोटा सा एक कंसेप्ट देखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये लास्ट है इस चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का लास्ट है। चलिए फिर से हम क्या करने चल रहे हैं बेटा, हम ये करने चल रहे हैं कि फ्रैक्शन में अगर कोई इक्वेशन दिया हो, पेयर हो, हमें यानी नॉन लीनियर में कोई पेयर हो, कैसे पहचानेंगे नॉन लीनियर, अभी देखेंगे। तो उसको लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस मेथड से हम उसको नॉन लीनियर से लीनियर में कन्वर्ट करेंगे उस मेथड का क्या नाम है, इक्वेशंस रिड्यूसिबल।
इक्वेशन को कैसे रिड्यूस करेंगे और नॉन लीनियर से लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। आ जाओ मेरे साथ। चलो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, चाहे आप मुझे दे दो चाहे मेरे से ले लो। मान लो एक एग्जांपल लिया बेटा 2/x, मैंने क्या लिखा 2/x प्लस 3/y प्लस 3/y इक्वल टू 12, 13, 14 कुछ भी ले लो आपकी मर्जी, मैंने 13 लिया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ये तो सिंगल है, हमें एक और लेंगे तब जाके पेयर कपल कहलाएंगे, दो पेयर मतलब कपल। तो 5/x मैंने लिया, 5 डिवाइडेड बाई x माइनस, आप कुछ भी बना लो आपकी मर्जी है, ठीक है। और दूसरा लिया मैंने 4/y इक्वल टू किया -2। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत है। अब मुझे बताओ, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कोई बात नहीं, 1 2 मिलकर पेयर बन गया, लेकिन क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं है। लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होना चाहिए बेटा? फिर समझ लीजिए, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर, LE में लिख दूं कोई दिक्कत नहीं। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। इक्वेशन का 0 नहीं लिखेंगे तो एक्सप्रेशन बन जाएगा, 0 लिख दिया मैंने तो इक्वेशन बन जाएगा। ये जनरल फॉर्म होता है, यानी कि एक x होगा, एक y होगा, इसके कोफिशिएंट होंगे, y के कोफिशिएंट होगा, एक कांस्टेंट होगा इक्वल टू 0 होगा। क्या इस फॉर्म में ये है? नहीं है। इस फॉर्म में है? नहीं है, तो फ्रैक्शन में है। हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी इसमें कि जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना, और जनरल फॉर्म ही हमारा लीनियर इक्वेशन है, इस शेप में करेंगे। यानी कि ये नॉन लीनियर है तो नॉन लीनियर से मैंने कहा नॉन लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन में। इट विल बी आवर स्ट्रेटेजी टुडे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आप कैसे करते हैं देखो बेटा, बड़ी सिंपल है। रिड्यूसिबल इक्वेशन को रिड्यूस कर देंगे, छोटा कर देंगे। कैसे करेंगे? मान लो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या बच्चों? इसको मैं लिख सकता हूँ, और क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/x ब्रैकेट में कर दूँ, बोलो, इंटू 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 है ना, ये देखो किस रूप में है, 2/x कैसे है बेटा? 2 इंटू 1/x के फॉर्म में है। इन दोनों को मल्टीपल करोगे 2 1 जा 2 आएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में x। देखो यही बात आ गई। हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? अभी इसको समझ में आपको आ जाएगा। बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ 2 और 1/x। किसी को कोई दिक्कत? मेरे बच्चों को किसी मेरे बच्चों को दिक्कत समझने में? नहीं दिक्कत है। आइए चलिए, इसी तरह से इसको मैं लिख सकता हूँ 3 और 1/y। जैसे मैंने इसको समझाया उसको इसको समझ लीजिए। E इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 13। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? और क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या बेटा? 5 1/x माइनस 4 1/y इक्वल टू -2 लिख सकते हैं। जब लिख सकते हो तो इसको फर्स्ट निकालो बेटा, इसको सेकंड निकालो। कह दे? अभी नहीं, क्योंकि हमें तो लीनियर में अभी बात करनी है ना, तो ये गलती अभी मत करना, है ना। ये नॉन लीनियर, अभी भी ये नॉन लीनियर में है। हमें क्या करना है? अब जरा देखो, मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि जो 1/x है इसका कुछ मान लें। लेट क्या करेंगे? लेट 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q। मान लिया 1/x को p मान लिया, 1/y को q मान लिया। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। जहाँ जहाँ 1/x है वहाँ p, और जहाँ जहाँ 1/y है वहाँ q। इसको ज़रा देखो फर्स्ट वाले को, तो 2 इंटू 1/x की जगह पे क्या लिखेंगे? थोड़ा एक स्टेप मैं बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने p, प्लस यहाँ पे क्या लिखा? 3, 1/y की जगह पे q लिख दिया, इस स्टेप में आया, ये 13 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 1/x की जगह पे p माना था मैंने, और बेटा -4 और इसकी जगह पे q लिखा इक्वल टू -2। किसी मेरे बच्चों को कोई दिक्कत? सर जी कोई दिक्कत नहीं। इस ब्रैकेट का लफड़ा ख़त्म करो, ब्रैकेट को हटा दीजिए। ब्रैकेट को हटाओगे तो 2 इंटू पी, यानी कि ये बेटा क्या हो जाएगा? 2p प्लस 3 इंटू q, 3q हो गया। ठीक है, इक्वल टू 13 है। 5p हो गया, ये 5p हो गया, -4q हो गया, और -2। ना अब देखो, अब जरा ध्यान से देखो बेटा,
लीनियर इक्वेशन का क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, क्या इस फॉर्म में नहीं आ गया? देखो इसको कांस्टेंट को मैं इधर कर दूं, ऐसे कर दूं, ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी, देखो एक टर्म दूसरा टर्म और इक्वल टू के बाद एक कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, -13 2 1 2 3 4 कुछ भी, इस फॉर्म में आ गया ना। हमने क्या किया कि नॉन लीनियर इक्वेशन से कन्वर्ट कर दिया लीनियर इक्वेशन में बाय हेल्प ऑफ द रिड्यूसिबल इक्वेशन मेथड। यही करना है, बस हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत, कोई बच्चों को दिक्कत नहीं है। नॉन लीनियर से लीनियर में ये तो बहुत आसान है सर, मैंने कहा टर्निंग पॉइंट में सब कुछ आसान है। हम अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, मेरे बच्चे खुद पढ़ते हैं, मैं सिर्फ डायरेक्शन देता हूँ, सारे रूट को दिखाता हूँ और कुछ नहीं करता, मुझे मैथ नहीं आती है, ठीक है बेटा, मेरे बच्चे अच्छा समझते हैं। नाउ सॉल्व दिस बोथ इक्वेशन। अब देखो लीनियर आ गया, ये क्या हो गया, ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया, ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन, ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया ना, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं मेरे बच्चों को अच्छी तरह से पता है। कैसे करते हैं बेटा, एलिमिनेशन मेथड से। कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हो, हमने इससे पहले बताया था, ठीक है। चलिए पीछे की वीडियो देख लीजिएगा, शायद 19th और 18th वीडियो में है। आइए सब इसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। देखो प्लस और माइनस है तो इसी को लेते हैं, क्यों इसको लेंगे, इसको भी ले सकते हो। एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए क्या करेंगे, जो किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना, रिमूव करना है, हाथ से नहीं, मैथमेटिकल टेक्निक से। मान लो इसको अगर हटाना चाहते हो तो इसके, मैंने बताया था, इसके कोफिशिएंट से ये पूरे इक्वेशन में मल्टीपल, और इसके कोफिशिएंट 2 से पूरे सेकंड इक्वेशन में मल्टीपल, दोनों 10 10 हो जाएंगे, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस साइन, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये प्लस हो जाएगा। एक तो ये टेक्निक है। फिर हम सब्ट्रैक्ट करें ही क्यों, Why should we subtract unnecessary losing our time? क्यों unnecessary अपना टाइम यूज करेंगे, लूज करेंगे, ऑलरेडी प्लस माइनस में ये है, तो सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएगा। कब, वो जब वो इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। ध्यान से देखो, इसका 4 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, प्लस माइनस है, ठीक है, कैंसिल नहीं होगा जब तक कि दोनों बराबर न हो जाए। तो कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए क्या मैंने बताया था, जिसको एलिमिनेट करना है वेरिएबल को, इसको चाहे इसको, मान लो इसको करने चल रहे हैं, तो इसके कोफिशिएंट से फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीपल कर दीजिए, और ऊपर वाले के कोफिशिएंट से इसमें मल्टीपल कर दीजिए। साइन तो अपनी जगह पे रहेंगे ही रहेंगे। तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, नाउ लिखेंगे, नाउ मल्टीप्लाइड बाय किससे, 4 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाई एक बार लिखा, एंड लिख दिया तो बाई फिर आ जाएगा। नाउ मल्टीप्लाइड बाई 4 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाई 3 इन इक्वेशन किसमें, सेकंड। हो गया ना, यानी कि देखो मोटा मोटी हो क्या रहा है, इसमें मैं 4 से मल्टीपल कर रहा हूँ और इसमें 3 से, इस 3 से इस पूरे में। यहाँ मल्टीपल का मतलब बेटा एंटायर इक्वेशन में मल्टीपल, लेफ्ट हैंड साइड में सब में और राइट हैंड साइड में भी। यहाँ पे करने का मतलब कि एंटायर इक्वेशन में मल्टीपल, लेफ्ट हैंड साइड के सारे कंपोनेंट में और राइट हैंड साइड के सारे कंपोनेंट में। ये मेरे बच्चों को बात समझ में आ गई सर। चलिए आओ, अब क्या, तो सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। किया क्या, तो इसमें 4 से मैंने मल्टीपल किया, बताना पड़ेगा, बता दिया मैंने क्या किया। तो 4 से करिए, तो 4 से 2 में करेंगे 8p हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 8p, और 4 3 जा 12q, और 13 इंटू 4 है ना, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52। इसको इक्वेशन थर्ड चाहो तो कह लो, ठीक है, कह लिया मैंने सभी। आइए अब इसमें 3 से सबको करना है, तो 5 3 जा 15p, कितना है बेटा, 15p, और माइनस है, माइनस कितना है, 4 से 3 में करोगे तो 12q हो गया, और बेटा 3 से करोगे -2 में तो -6। इसको बेटा आप कह लो इक्वेशन 5th। नाउ सॉल्व कर देना है, ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि मेरे पास प्लस माइनस अपोजिट साइन है, अपने आप ऐड होके एलिमिनेट हो जाएगा, हमें अपोजिट बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ऐड, जगह नहीं है, आप ऐड करेंगे। 15 और 8 कितना आएगा बेटा, आप सोच के जरा बता दो हमें, कितना आएगा,
15 और 8 23rd P। किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। ये 23rd P ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ 0 लिखो चाहे ना लिखो, और 52 से 6 को माइनस करोगे, ये ऐड हो जाएगा ना, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो 46। ठीक है, यानी कि 23rd P इक्वल टू 46। मैं यहाँ लिख दूँ P इक्वल टू 46 अपॉन 23rd कितना है बेटा 2, यानी P इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन एनी इक्वेशन, इसमें किसी में रख दो, तो पुटिंग द वैल्यू, पुट ए वैल्यू ऑफ P इन एनी इक्वेशन, मैंने क्या लिखा एनी इक्वेशन। आपने कौन सा इक्वेशन लिया है यहाँ बता दो, वी टेकन आपने क्या लिया है इक्वेशन फर्स्ट, किसी को मान लो फर्स्ट सेकंड नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब आपका फर्स्ट इक्वेशन ये ओरिजिनल है ना, ये ओरिजिनल है, ये तो 4 और 3 को मल्टीपल करने के बाद आया है, तो आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया 2P प्लस 3Q इक्वल टू 30। ठीक, ये बात समझ में आ गई। P की जगह पे कितना रखेंगे 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 3Q इक्वल टू 13। ये बेटा क्या आ गया 4 प्लस 3Q इक्वल टू 13। 3Q इक्वल टू 13 माइनस 4 कितना आ गया 3Q इक्वल टू 9, तो Q इक्वल टू 9 अपॉन 3 कितना आया 3। ये बेटा यहाँ Q की वैल्यू क्या आ गई आपकी, Q आ गया 3, ये क्या है Q है, Q आ गया 3। P कितना आया था आपका 2 आया था, सॉरी P आया था बेटा, P की वैल्यू 2 आई और Q की वैल्यू आपकी 3 आ गई। अब क्या करें, आपने P और Q तो माना था ना, लेट 1/x इक्वल टू P, आपने ये माना था और ये माना था, तो P की जगह पे क्या आया 2, तो हम भी लिख देंगे, क्या दिक्कत है, यहाँ लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं सर जी, इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैंने लिखा पहले क्या माना था आपने कि 1/x इक्वल टू क्या माना था P, और P की वैल्यू कितनी आई बेटा 2, यानी कि 1/x तो रहेगा, P की जगह पे क्या लिख देंगे 2। अब नो प्रॉब्लम एट ऑल, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, इसकी जगह पे 2 लिख देंगे। अब देखो x की वैल्यू आपको निकालना है 1/x, आप इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बना लो। आप क्या कर लोगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 1 से 1 में करोगे तो क्या आएगा 1, और ये 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x। x इक्वल टू कितना आया बेटा, x इक्वल टू जो वेरिएबल के साथ रहता है वो नीचे आ जाता है, इसके 1/2, ये आपका आंसर आया। ठीक है, सिमिलरली इसको करेंगे, क्या माना था आपने 1/y इक्वल टू Q माना था ना, Q की वैल्यू क्या आई 3, तो 1/y इक्वल टू 3 आई। इसको भी कर लेंगे, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 1 से 1 करोगे और y इंटू 3 कितना आएगा 3y, y इक्वल टू और लिखा y इक्वल टू क्या जाएगा 1/3, ये सबको पता है। ठीक है बेटा, ये सबको पता है। आपका आंसर ये आया, आपका आंसर क्या है बेटा, x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/3। आपने क्या देखा, अगर ऐसे सॉल्व करते फ्रैक्शन में तो सॉल्व नहीं होता। हमने क्या निकाला, रिड्यूसिबल, इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया, इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया, छोटा कर दिया। कैसे, हमने फ्रैक्शन को ऐसे शेप में लिखा और एज्यूम कर दिया, और यहाँ से यहाँ तक देखो बेटा, ऐसे फ्रैक्शन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ये लीनियर में, किस में कन्वर्ट कर दिया, इन दोनों को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो नॉन लीनियर हमने क्या किया, नॉन लीनियर टू लीनियर इक्वेशन में बनाया, और पेयर 2 ही है, और नॉन लीनियर से लीनियर में हो गया, तो हमें पता है कैसे इस वेरिएबल की वैल्यू को निकालते हैं। हमने वैल्यू निकाली, लेकिन ओरिजिनल शेप में हमारा इक्वेशन तो यही रहा ना, फ्रैक्शन में ही। अब 1/x की जगह पे हमने वैल्यू निकाल ली 1/2, अब फिर y की जगह पे 1/3 हमने निकाल लिया आपकी वैल्यू। अब चाहते हो कि सेटिस्फाई करे कि ना करे, कर जाएगा। x और y की वैल्यू किसी फ्रैक्शन वाले इक्वेशन में रख के देख लो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आएगा। कैसे, यहाँ कर दे, चलिए आइए, 2/x अपॉन 3/y इक्वल टू 13 है ना बेटा, 2/x कर दो, x की वैल्यू कितनी आई 1/2, तो
2 ये पूरा है 1/2 होगा, प्लस 3 पहले से है और y की वैल्यू 1/3, ये पूरे का 1/3। देखो ये क्या है, ये डिनोमिनेटर है, ये क्या है, डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है। ऐसे में क्या करते थे, इसको ऐसे ही तो करते थे, 2/1/3 है, तो इसको भी फ्रैक्शन में कर लें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2/1 कर लिया और ये 1/3 था। ठीक है बेटा, क्या करते थे, ये ऊपर जाके मल्टीपल हो जाता था, नीचे से ये 2 × 3/1 × 1 ऐसे आता था ना। हाँ जी आता था सर जी। चलिए तो यही मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, बच्चे समझ लो। 2/1 को इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 × 2/1 प्लस ये हो जाएगा 3 × 3/1। ठीक है, और राइट हैंड साइड में 13 पहले से आपका है, पहले से आपका 13 है ना। चलिए अब देखो ये क्या हो गया, ये 4 हो गया, मैं ऊपर लिख दूँ, ये 4 नहीं हो गया, ये 4 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 9, और ये 9 4 कितना आ जाएगा 13, और राइट हैंड साइड भी 13, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाई कर गया। दैट मीन्स आवर फाइंडिंग वैल्यू x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3 इज करेक्ट। ठीक है बेटा, मैं एक समअप कर दूं। हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव वाज दिस कि नॉन लीनियर इक्वेशन था, इसको मैंने लीनियर में कन्वर्ट किया। कैसे, इस तरह से मैंने स्टेप में लिखा, जो फ्रैक्शन की थी उसको हमने फ्रैक्शन को नॉन फ्रैक्शन में एक नंबर में p और q दिया, चेंज कर लिया। इस तरह से हमें लीनियर इक्वेशन फाइंड हुआ। लीनियर इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से एक वेरिएबल को एलिमिनेट किए, सेकंड की वैल्यू आई, सेकंड की वैल्यू हमने किसी भी इक्वेशन में रखा, फर्स्ट में रख दिया तो दूसरे की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जो हमने एज्यूम किया था कि 1/x इक्वल टू p, एक्चुअली में इसमें x है ना, वेरिएबल तो x y है, आपने तो p और q की वैल्यू निकाला, उस p और q की वैल्यू अब यहाँ से निकाल लेंगे x की वैल्यू। 1/x इक्वल टू p माना 2 माना, x की वैल्यू निकल गई, 1/y इक्वल टू 3 आया था, रखा आपने, y की वैल्यू निकल के आ गई 1/3। p और q तो आपने एज्यूम किया है ना, एक्चुअली में तो वेरिएबल x एंड y है, तो कोई बात नहीं, एज्यूम्शन वाली वैल्यू को हमने फाइंड कर ली, और इस एज्यूम्शन किसके इक्वल एज्यूम किया था, इसको इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल, तो इस एज्यूम्शन वाली फाइंडिंग्स को हमने ओरिजिनल वाले पे रख दिया, तो ओरिजिनल वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई। इनको सेटिस्फाई करने के लिए, ट्राई करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए हमने क्या किया, ये जो फाइंडिंग्स आई इनको किसी भी इक्वेशन में इसमें रख दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। हमने फर्स्ट को ट्रायल किया तो इधर भी 13 आया, इधर भी 13 आया और इधर 13 है, ये दोनों बराबर करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गया, दैट मीन्स आवर फाइंडिंग्स, आवर वैल्यू इज करेक्ट। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज का लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए बेटा। एक अपील, राष्ट्र हित में इलेक्ट्रिसिटी बचाइए। आपकी छोटी सी सेविंग किसी नीडी के लिए, किसी ज़रूरतमंद के लिए उजाला बन सकती है। ए लिटिल सेविंग, योर लिटिल सेविंग मे बी यूजफुल टू नीडी। थैंक यू वेरी मच बेटा, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।